नमस्कार सभी को। कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा से पाठ 11 और ये पाठ 11 का नाम है आपका समर्पण। और ये एक कविता है जो रामावतार त्यागी जी ने लिखी है। इस पाठ को पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं आपको इस कविता का अर्थ बता चुकी हूँ। आज इसका लिखित रूप में संदर्भ प्रसंग सहित पाठ का भावार्थ एवं अभ्यास कार्य है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सॉरी। प्रस्तुत, इसको संदर्भ को किस तरह से लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के पाठ 11 समर्पण नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रामावतार त्यागी जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। अब आपका आता है प्रसंग। तो यहाँ पर मैंने धोखे से भावार्थ लिख दिया था, इसलिए काट दिया। आप प्रसंग लिखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश पर यानी मातृभूमि, देश की धरती यहाँ पर मातृभूमि के लिए कहा गया है, पर सब कुछ तन मन जीवन समर्पित करने के उपरांत भी कुछ और समर्पित करना चाहता है, क्योंकि वह संतुष्ट नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने देश पर, यहाँ पर ने शब्द हटा दीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने देश पर मातृभूमि पर भी 2 बार हो गया है, इसे भी आप 1 बार रखिए, 2 बार हो चुका है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने देश पर यानी मातृभूमि पर सब कुछ तन मन जीवन समर्पित करने के उपरांत भी कुछ और समर्पित करना चाहता है, क्योंकि वह संतुष्ट नहीं है। ये तो हुआ आपका प्रसंग। अब इसका आगे भावार्थ। तो कवि कहता है कि हे मेरे देश की धरती अर्थात मेरी मातृभूमि, मेरा ये शरीर मन और जीवन समर्पित है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुझे कुछ और दूँ। हे माँ, तुम्हारा मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। ऋणी का अर्थ क्या होता है? कर्जदार। किंतु मैं अकिंचन हूँ, अर्थात मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब मैं अपने मस्तक को थाल में सजाकर आपको भेंट करने के लिए, उस समय आप भेंट करने के लिए आऊं। उस समय आप दया करके मेरा वह मस्तक स्वीकार कर लेना। मेरे सभी गीत तुम्हें अर्पित हैं, मेरे प्राण भी तुम्हें समर्पित हैं, तथा मेरे रक्त कहते हैं खून को, खून का एक एक कण तुम्हें समर्पित है। ये जो कोष्ठक में लिखा है तो इसका और इसका दोनों का अर्थ एक ही है। ये आपको समझने के लिए मैंने लिखा है। आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिखें अथवा ना लिखें, केवल समझ लें। तथा मेरे रक्त खून का एक एक कण तुम्हें समर्पित है। फिर भी हे माँ, मैं तुम्हें कुछ और देना चाहता हूँ। तो ये आपके पहले स्टेंजा का हो गया, आधा पद्यांश आपका पूरा हो गया। अब है माज 2 से लेकर और पूरा। आपका संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत रहेगा। भावार्थ में देखिए, कवि कहता है कि मेरी तलवार माज दो, अर्थात उसकी धार पैनी कर दी जाए, और मेरी पीठ पर ढाल बांध दो, मस्तक पर मातृभूमि की रज लगा दो, तथा मेरे सिर पर माँ अर्थात मातृभूमि की घनी छाया हो, अर्थात आशीषों से मेरा सिर ढका हो। मेरे स्वप्न, मेरे प्रश्न आपको समर्पित हैं। ये जो है कवि मातृभूमि से प्रार्थना कर रहा है, इतना सब कुछ मांग रहा है
युद्ध भूमि में उतरने से पहले कवि कहता है कि मेरी तलवार मांझ दो, उसकी धार पैनी कर दो और मेरी पीठ पर ढाल बांध दो, मस्तक पर मातृभूमि की रज लगा दो और मेरे सिर पर मातृभूमि की घनी छाया हो, अर्थात आशीषों से मेरा सिर ढका हो। मेरे स्वप्न, मेरे प्रश्न आपको समर्पित हैं। यानी जो मेरे ख्वाब हैं, जो मैंने सोचा है, जो मेरे मनोरथ हैं और मेरे प्रश्न हैं, वह सब आपको समर्पित हैं। मेरी आयु का एक एक क्षण भी मातृभूमि पर न्योछावर है। सॉरी। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मातृभूमि यानी देश की धरती को कुछ और दूँ। आगे देखिए अभ्यास कार्य। ये आपका भावार्थ पूरा हुआ। भावार्थ में आपका प्रश्नोत्तर, ये जो लिखित रूप में है वो मैंने दे दिया है, शेष आपका पुस्तक में है, वो आपको स्वयं करना है, तो उसे आप स्वयं करिएगा। सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि क्यों संतुष्ट नहीं है? तो इसका उत्तर है कवि स्वयं को अकिंचन मानता है और मातृभूमि का ऋणी। वह ऐसा ऋण है जो चुकाना असंभव है। यानी कवि के विचार से ऐसा ऋण है जिसको चुकाया नहीं जा सकता। यानी मातृभूमि के मेरे ऊपर बहुत उपकार हैं और मैं उन उपकारों का प्रतिकार यानी बदला नहीं दे सकता। अर्थात मातृभूमि के बहुत उपकार हैं और कवि निर्धन है, इसीलिए वह सब कुछ देने के बाद भी उसे संतोष नहीं होता। इसीलिए सब कुछ देने के बाद भी उसे संतोष नहीं होता। समर्पण की अपेक्षा मातृभूमि के उपकार अधिक हैं। और दूसरा है आपका थाल में भाल सजाने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है थाल में भाल सजाने से कवि का तात्पर्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपने को मातृभूमि के चरणों में समर्पित करना है। ये आपके 2 प्रश्न हुए। अगला है निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में प्रकट हुए हैं? तो मैंने यहाँ पर पूरी पंक्तियाँ नहीं लिखी हैं, आप पुस्तक से देखिएगा। जननी समझ रहा, ये प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया है और इसका उत्तर है माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। खा में है कवि चाहता है, तो गान अर्पित प्राण अर्पित। कवि अपने चाहता है, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। कवि अपने चाहता है, ये आपको पुस्तक से देखने हैं। मांझ दो तलवार को लाओ नदेरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, शीश पर छाया घनेरी। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हुआ। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। और इसके पूर्व का वीडियो जो है इस कविता का अर्थ, उसे आप अवश्य देखिएगा तथा अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय माँ भारती।